षड्यंत्र के तहत कबीर मठ की संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का आरोप। खबर वाराणसी से, जहां कबीर दास की कर्मभूमि कबीर चौरा स्थित कबीर मठ और कबीर के पालनहार नीरू नीमा के किले पे अवैध ढंग से कब्जा करने का षड्यंत्र किया जा रहा। इस षड्यंत्र के तहत सारनाथ स्थित कबीर पंथ की जमीन को वहां के संत विचार दास और संतोष मिश्रा द्वारा अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया गया। वहीं आपको बता दें, मंगलवार को कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संत विवेक दास के उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने कबीर पंथी साधुओं के वेश में कुछ अपराधी तत्व महान संत कबीर के पुण्य भूमि कबीर चौरा स्थित कबीर मठ पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे। इसी षड्यंत्र के तहत स्थानीय अदालत को गुमराह करके महज एक फर्जी शिकायत के आधार पर उन्होंने कबीर पंथ के वैश्विक प्रमुख और कबीर चौरा मठ के पीठाधीश्वर आचार्य विवेक दास की जमानत निरस्त करवाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और खुद मठ में घुसने तथा अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे। पत्रकार वार्ता आज हमने कबीर चौरा मठ मूलगादी में एक विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है और मठ को और मठ के में रहने वाले संतों के लिए, मठ में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खतरे की वो है। और मुझ प्रमोद दास को बार बार ये धमकी दी जा रही है कि तुम मठ छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हें किसी न किसी रूप में फंसा करके तुमको भी जेल भेजेंगे, जिस तरीके से विवेक दास को जेल भेजा है। मैंने कौन धमकी दे रहा है? एक प्रॉपर्टी है हमारी सारनाथ में जिसने सेल आउट की है, उन्होंने और उनके लोगों ने। विचार दास नाम का एक व्यक्ति है और संतोष मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है, उसी ने। आपने उनके खिलाफ क्या किस तरह का? मैंने उनके खिलाफ आज से 3 मई 2023 में सितंबर में कमिश्नर साहब को मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की थी कि ऐसी ये सारी घटनाएं हैं, सारी प्रॉपर्टियों को विवरण दिया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कब किया था आपने? 23/7/2023 को शायद किया है मैंने, मेरे पास चिट्ठी भी है। एक वर्ष हो चुका है। किस तरह की कार्रवाई हुई? अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना संतुष्ट है आप पुलिस की इस कार्रवाई से? नहीं, इससे तो संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए तो आज मुझे धमकियां दी जा रही है। महाराज जी को केस में उनको जेल भी जाना पड़ा है। भाई न्यायिक प्रक्रिया है तो उसमें हम न्याय का, भाई कोर्ट की वो करते हैं, सम्मान करते हैं। हम ही नहीं, सब लोग करते हैं। भाई इस देश का मैं भी नागरिक हूँ, इसलिए कोर्ट का सम्मान है। लेकिन जिन लोगों ने आखिरी बार कब आपको धमकी मिली? आखिरी बार अभी 2 दिन पहले संतोष मिश्रा नामक एक व्यक्ति है, उसी के लोग ने मुझे धमकी दी थी। ये वही संतोष मिश्रा है जो सट्टे में गवाह है। विचार दास जो सट्टा किए हैं उसमें गवाह है, और ये 6 सट्टे हैं, 6 में वो विचार दास ही गवाह है। और जो महाराज जी के खिलाफ, जो महाराज जी यहाँ के महंत हैं संत विवेक दास आचार्य जी, उनके खिलाफ जो केस हुआ है SC ST, उस केस में भी वही संतोष मिश्रा गवाह है जो इस सट्टे में गवाह है। धमकी जो आपको मिल रही है वो कैसे, किस माध्यम? बरबली, जैसे मैं चल रहा हूँ। कब मिला? परसों मिला? परसों भी मिला है। आपने उसमें मैंने कल मुख्यमंत्री महोदय को, पुलिस आयुक्त महोदय को, पुलिस उपायुक्त महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, DGP को, सबको मैंने एक चिट्ठियां बना करके कल रजिस्ट्री की है, ताकि मेरी जान माल की सुरक्षा हो सके। मेरी ही नहीं, इस मठ की भी सुरक्षा हो सके। और आज ये लोग, विचारदास नामक एक व्यक्ति जो कि अपने आप को स्वयंभू महंत कहता है, वो आकर के सुबह 9 बजे आकर के यहाँ काबिज हो गया कि मैं महंत हूँ, प्रमोद दास नहीं है, विवेक दास नहीं है, और लोगों को धमकियां दे रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला, कैसी सुरक्षा आपको दी गई? प्रशासन की तरफ से ये है कि भाई आज CO साहिबा के पास जाना है, अपने पक्ष रखना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। जान मान का नुकसान है, इस बीच कुछ आपको अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेवार भाई जो कर रहा है वही लोग होगा। भाई महेंद्र मिश्रा, वो संतोष मिश्रा और विचार दास होंगे कल को मेरे उस पर कुछ हुआ तो। मीडिया के माध्यम